नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बायो से यानी बायोलॉजी से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्सर्जन, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्रेशन कहा जाता है, आपको उसके बारे में बताऊंगा। उत्सर्जन है क्या? तो जो लाइफ प्रोसेस होता है, जैव प्रक्रम, उसका एक अभिन्न अंग है। लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़े हैं अलग अलग, श्वसन, पोषण, ये सब। तो उसमें उत्सर्जन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो शरीर को सुरक्षित रखने का काम करता है। तो उत्सर्जन क्यों जरूरी है? तो हम जानते हैं कि शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती रहती है, यानी हम लोग खाते पीते हैं तो उसका पाचन होता है, श्वसन होता है। उसके बाद कई प्रकार का जो पदार्थ है जो टूटता है और उससे हमें एनर्जी की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके फलस्वरूप कुछ शरीर में व्यर्थ पदार्थ भी बनता है जिसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। यानी व्यर्थ पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं या उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जिसको शरीर से बाहर अगर नहीं निकाला जाए तो वह पदार्थ शरीर में बीमारी पैदा करता है। इसलिए उत्सर्जन के बारे में हम लोगों को जानना आवश्यक होता है। तो फर्स्ट में आते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ जो है गैसीय रूप में भी होते हैं और जलीय रूप में भी होते हैं, क्योंकि दोनों ही रूप में हमारे शरीर में ये स्थित होते हैं। तो इनको बाहर शरीर के विभिन्न अंग से बाहर किया जाता है, और कुछ जो है जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी वो उत्सर्जी पदार्थ है हमारे लिए। उसके बाद जलीय रूप में जो होता है उत्सर्जी पदार्थ, वो हो गया यूरिया, हो गया अमोनिया, हो गया यूरिक एसिड, हो गया। ये सब जो है जल के माध्यम से इनका उत्सर्जन होता है। तो इसलिए हम लोग जल को पीते हैं ताकि जो व्यर्थ पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाला जाए। तो जल संतुलन क्या होता है? शरीर में जल का, इसी को कहते हैं जल का संतुलन, यानी शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे जल संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संतुलन, यानी ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। और जल संतुलन के लिए हम क्या करते हैं? तो शरीर से पेशाब के रूप में ये सभी पदार्थों को, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल जो है त्याग करते हैं। उसमें मानव में किडनी जो होता है उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो किडनी को मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। तो उसके बारे में, किडनी के बारे में भी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है, तो शॉर्ट में अभी जानेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है और उत्सर्जी पदार्थ होता क्या है। तो ये अमोनिया जो है, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये उत्सर्जी पदार्थ है। तो कुछ इसके बारे में विशिष्ट जानकारी है। जैसे स्थलीय जंतुओं में अमोनिया अतिशीघ्र यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। जो जलीय जंतु होते हैं उनमें ये अमोनिया जो है तुरंत जल में घुलनशील हो जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो स्थल पे पाए जाते हैं जंतु, उनमें ये यूरिया जो है, अमोनिया जो है यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन खास बात यह है कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा हानिकारक होता है, लेकिन यूरिया कम होता है। फिर भी अगर ये ज़्यादा देर तक रहेगा तो शरीर के लिए हानिकारक होगा, इसलिए इसको त्याग करना पड़ता है। तो यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक है, और इसको स्थलीय जंतुओं के द्वारा त्याग किया जाता है। उसके बाद जो यूरिक अम्ल है वो नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन रेप्टिलिया और एबीज वर्गों के जंतुओं में ये होता है। यानी यूरिक अम्ल के रूप में ये उत्सर्जित होते हैं किसके द्वारा? तो रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब होता है जो नीचे जो है छाती के बल से चलते हैं, यानी सरीसृप उसको कहा जाता है। सरीसृप वर्ग के प्राणी जो छाती के बल से चलते हैं, जैसे सांप हुआ, केंचुआ हुआ, ये जमीन से जो है सट के चलते हैं।
और ए बीज जो होता है वो पक्षी वर्गों के अंतर्गत, यानी जो पक्षी के रूप में होते हैं वैसे जंतुओं में ये यूरिक अम्ल यानी रेप्टिलिया और ए बीज वर्गों में यूरिक अम्ल ये पाया जाता है और इसका निष्कासन होता है, इसका उत्सर्जन होता है। तो ये रहा उत्सर्जन के बारे में संक्षिप्त परिचय। हम एक बार इसको फिर रिपीट कर देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यानी जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को क्या कहते हैं, उनका निष्कासन जो होता है वो उत्सर्जन कहलाता है। और वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे। उसके बाद जल संतुलन जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है और यह शरीर में बराबर जो है संतुलन की क्रिया होती रहती है, जिसको हम बराबर जल पी कर मेंटेन करते हैं। इसके बाद है प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप, यानी शरीर में जब प्रोटीन और एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तो ये नाइट्रोजनी पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब निर्माण होता है जो धीरे धीरे शरीर में विषैले होते जाते हैं, जहरीले होते जाते हैं, हानिकारक होते जाते हैं, जिनको शरीर से बाहर करना पड़ता है। स्थलीय जंतुओं में अमोनिया अति शीघ्र माने तेजी से परिवर्तित हो जाता है, किस में, तो यूरिया में। अब रही बात कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा हानिकारक होता है यूरिया से। अमोनिया जो है जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक है। यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन रेप्टिलिया यानी जो छाती के बल से चलते हैं, ए बीज यानी जो पक्षी के अंतर्गत आते हैं, उनमें ये निष्कासन होता रहता है। विशेष जानकारी अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहें इस वीडियो को और कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी कराएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।